हेलो, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद सुभाष सुमन। आइए कल हम लोगों ने देखा था कि नाउन कैसे पहचाना जाए। तब जब देख रहे थे तो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा था। जब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ही इज़ वॉकिंग इन द पार्क और वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, इस जगह पे वॉकिंग जो है वो क्या है, तो आप लोगों ने ये कमेंट किया कि वॉकिंग एक वर्ब है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये सरासर गलत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या आपके पास उसके पहले आपके पास कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। उस सेंटेंसेस पे गौर कीजिएगा और आप ऐसा कीजिए कि उस वीडियो को आप एक बार पॉज करके आप कोशिश कीजिए इन सबों में से नाउन को पहचानने की। देखिए क्वेश्चन दिया गया, आइडेंटिफाई नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें जो दिया गया है वो पहचानिए कि ये नाउन है, ये नाउन है, कौन सा नाउन है वो पहचान करके लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने कोशिश किया। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ। आपने यदि आप सही किए होंगे ज़रूर, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और यदि आप नहीं किए हैं यानी कि आप में अभी तैयारी करना पड़ेगा आपको अभी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेकर के चलते हैं। आपको बताता हूँ आज से हम लोग अपना सफ़र की ओर आगे बढ़ते हैं। और स्टार्ट कहाँ से करना है, यह है आपका नाउन। चलिए दोस्तों, नाउन जान रहे हैं दोस्तों कि एक लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग है क्या कि नेमिंग वर्ड। ठीक है दोस्तों, नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड। तो चलिए दोस्तों, नाम हम लोग जो रखते हैं किस चीज़ का रखते हैं, यानी कि जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग महसूस करते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं उसी का क्या करते हैं कि हम लोग नाम रखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। पहला विजिबल में, विजिबल यानी कि जो हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखने में हम लोग क्या क्या देखते हैं, प्लेस, पर्सन और क्या देखते हैं हम लोग, थिंग्स। यानी कि हम लोग क्या क्या देखते हैं दोस्तों, यही जगह उसके बाद फिर आदमी को देखते हैं कि ये कौन है, वो कौन है, ऐसे सामान को देखते हैं और उसी का हम लोग क्या करते हैं कि नाम रखते हैं। चलिए ठीक, उसके बाद हम लोग इस नेमिंग वर्ड को एक और करते हैं, उसको करते हैं फेल्ट ओनली। ठीक है दोस्तों, नाउन में एक और आएंगे कि फेल्ट ओनली, यानी कि हम लोग क्या करते हैं उसे सिर्फ महसूस करते हैं। और महसूस करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक देखा है एक जगह, और वो ट्रिक इस प्रकार है, FAQS। और इसे आप जब पूरी तरह से खोलते हैं तो F को ले लीजिए आप फीलिंग, A से ले लीजिए एक्शन, Q से ले लीजिए क्वालिटी और S से स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो लोग ये लेकर के चलेंगे। उसके बाद एक तीसरा आएगा आपका यूनिट। यूनिट मालूम है दोस्तों आपको, यूनिट क्या है? जी हाँ, इकाई यानी कि क्या कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु को जिस इकाई में नापा या तौला जाए उसी को क्या कहते हैं, यूनिट। जैसे कि इस तरह एग्जांपल में आपका क्या हो गया, केजी हो गया, लीटर हो गया, या क्या कहते हैं ईयर हो गया, मंथ हो गया, सब क्या है दोस्तों, ये सब इकाई है। और एक और चीज़ को हम लोग इसको बांटने की कोशिश करेंगे और वो है क्या, नाउन इक्विवेलेंट। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि ये नाउन इक्विवेलेंट क्या है। नाउन इक्विवेलेंट कुछ नहीं है दोस्तों, ये
नाउन होते नहीं हैं, लेकिन क्या है ना कि ये नाउन के ऐसे यूज़ किए जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, नाउन ही बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली जब वर्ड देखने के बाद आपको लगेगा कि ये एक वर्ब है या कुछ दूसरा है, लेकिन वो होते हैं नाउन, इसलिए लेकर के चले हम लोग एक अलग से नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपसे पूछा था कि बताइए इनमें से कौन नाउन है, तो सिर्फ पूछने से तो नहीं होता है दोस्तों, बताना भी पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग लेकर के चलते हैं कि पहचाना कैसे जाए, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए क्या करना होगा कि हम लोग मन में 3 सवाल पैदा करना है दोस्तों। वो सवाल हैं व्हाट यानी कि क्या, दूसरा आपका आएगा हु, और तीसरा है आपका हुम। ठीक है दोस्तों, क्लियर? ओके, चलिए इसी से, बस इतना से ही आप आइए और अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। देखिए अब आपको इसमें साफ साफ पता लगने लग जाएगा कि अभी तक आप कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन नाउन है और कौन नहीं है। और ये जो बात है दोस्तों, ये सभी चीज़ में अप्लाई होती हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर खोल करके देख लें, जितना भी देखेंगे आज से आपको कहीं भी नाउन पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। किसे की दिया गया है, राहुल इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हु। चलिए मिल गया पहला, यानी कि हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि राहुल क्या है, चलिए एक नाउन है। ठीक है, हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राहुल इज़ प्लेइंग व्हाट, व्हाट, क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट ये क्या है दोस्तों, ये एक नाउन है। यहाँ भी देख रहे हैं क्या, व्हाट। चलिए ये हो गया, आते हैं दूसरे पे। अभिषेक बॉट ए कार, क्वेश्चन करेंगे हु बॉट ए कार। ठीक है, तो आंसर मेरा आएगा, यहाँ से करते हैं क्या, हु से आया, यानी कि क्या, नाउन। बॉट ए कार, अभिषेक बॉट व्हाट, ही बॉट अ कार, व्हाट, ये भी नाउन। ठीक है, हम लोग तीसरे पे आते हैं। राहुल कॉल्ड मोहन, हु कॉल्ड हुम। ठीक है, यहाँ आया हु यानी कि नाउन, और हुम यानी कि नाउन। ठीक है दोस्तों, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय मैट ए गर्ल यस्टरडे। ठीक है, हु मैट ए गर्ल यस्टरडे, हु, अजय, हु। ठीक है, ये आ गया नाउन। मैट हुम, ठीक है, गर्ल। ठीक है, ये भी नाउन हो गया। और फिर एक और चीज़ गौर कीजिएगा दोस्तों, चलिए आइए यहाँ, यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे, अजय मैट ए गर्ल यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे पे इस पर क्या क्वेश्चन आएगा, देखिए, हु नहीं, हुम नहीं, व्हेन, इसका आ रहा है क्या दोस्तों, व्हेन, ये आ रहा है, इसका आंसर क्या है, व्हेन। और व्हेन जो आंसर देगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्या होगा दोस्तों, एडवर्ब होगा। ठीक है, चलिए इसी से आ जाते हैं इस पे दोस्तों। ठीक है, कि देखिए यहाँ देखिए, टुमारो नेवर कम्स। क्वेश्चन कीजिए दोस्तों कि व्हाट नेवर कम्स, व्हाट नेवर कम्स, तो आपको आंसर मिलेगा क्या, कि टुमारो। इस जगह पे देखिए दोस्तों, ये टुमारो जो है ये क्या हो रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है, और ये क्या है, एक नाउन है। और फिर यही देखिए यहाँ यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, ये भी एक टाइम ही है, टुमारो का मतलब जैसे कि आने वाला कल, ये बीता हुआ कल। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि समय जो है एक जगह एडवर्ब हो गया और एक जगह नाउन हो गया। इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जो है, वर्ड, वो अपने जगह से नहीं बल्कि वो अपने कामों के द्वारा जाना जाएगा, कि वो किस तरह से काम कर रहा है, उस तरह से वो जाना जाएगा कि वो एक नाउन है या फिर वो एक एडवर्ब है। चलिए दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैच विल स्टार्ट टुमारो। ठीक है,
व्हाट विल स्टार्ट टुमारो? मैच, मैच, मैच यानी कि ये क्या हो गया? नाउन, ठीक है। उसके बाद फिर है कि द मैच विल स्टार्ट व्हेन। देखिए इस जगह पे टुमारो का क्या हो रहा है, ये दे रहा है व्हेन। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि क्या कि आइडेंटिफिकेशन में जो है यही सिर्फ व्हाट, हु और होम का जो आंसर दे वो नाउन होगा, और यदि इसका आंसर नहीं दे, दूसरे चीज़ का दे रहा हो तो वो एक नाउन नहीं होगा। तो चलिए आइए दोस्तों यहाँ दे रहा है व्हेन, यानी कि ये फिर एक क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए यदि आप ऐसे पहले आप कोशिश किए होंगे तो आपका आंसर आया होगा क्या कि ट्रेन। चलिए ठीक है, ट्रेन व्हाट, ट्रेन यानी कि ये नाउन है। उसके बाद आप स्टेशन को भी क्या कर दिए होंगे दोस्तों कि आपका डेफिनेशन के अनुसार कि क्या कि नाउन इज नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग, और यह प्लेस आपको दिखा और क्या किए आप इसको नाउन टिक कर दिए। लेकिन देखिए दोस्तों कि क्या ये नाउन है? क्या व्हाट, व्हेन, नहीं, व्हाट, हु और होम का ये आंसर दे रहा है? जी नहीं दोस्तों, ये आंसर दे रहा है किसका? व्हेन का, नहीं वेयर का दे रहा है। किसका दे रहा है दोस्तों? सॉरी, वेयर का दे रहा है। द ट्रेन रीच्ड स्टेशन, वेयर, द ट्रेन रीच्ड वेयर, तो स्टेशन यानी कि वेयर का दे रहा है। ये भी क्या होगा दोस्तों? वेयर का भी जो होगा ये क्या होगा? एडवर्ब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नैना वेंट होम। ठीक है, सबसे पहले आप क्या किए होंगे कि नैना, नैना को प्रोनाउन, ठीक है बहुत से दोस्तों, हु वेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर होम, होम को भी क्या कर दिए होंगे आप? नाउन टिक कर दिए होंगे। लेकिन क्या ये नाउन है? नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए नैना वेंट वेयर, वेयर कहाँ? ठीक है, और कहाँ हम लोग पहले देख चुके हैं कि वेयर का जो दे वो क्या होगा? वो एक नाउन नहीं बल्कि क्या होगा? एडवर्ब होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लव चेंजेस अ पर्सन। फिर वही क्वेश्चन कीजिए, व्हाट चेंजेस, व्हाट मिल गया, नाउन, नाउन, वेरी गुड। आई लाइक माई होम। फिर यहाँ देखिए दोस्तों कि आई, चलिए ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। आई लाइक, फिर यहाँ देखिए आई लाइक व्हाट, आई लाइक व्हाट। इस जगह पे देखिए दोस्तों होम ये एक नाउन है। क्यों? क्योंकि ये जो है व्हाट का आंसर दे रहा है। किसका दे रहा है दोस्तों? ये व्हाट का दे रहा है। और यही चीज़ हम लोगों ने इस जगह पे देखा था कि ये एक होम, ये एडवर्ब दे रहा था, और वही होम यहाँ पे क्या कर रहा है? ये एक नाउन हो जा रहा है। तो ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज़ जो है वो अपने जगह से नहीं बल्कि क्या जो काम कर रहे हैं उसके द्वारा वो जाने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पता चल गया। एक यहाँ मिल गया आपको, फिर एक इधर यहाँ मिल गया था टुमारो और यस्टरडे वाला। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ मिल गया। ठीक है, चलिए एक और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आप लोगों को दिया था और उसका समय आ गया है। देखिए ही इज़ वॉकिंग इन द पार्क। चलिए ही एक प्रोनाउन है, चलिए ठीक है, ही इज़ वॉकिंग, ठीक है, ही इज़ वॉकिंग इन द पार्क। ठीक है, वॉकिंग यानी कि ये काम कर रहा है, यानी कि चलिए इस जगह पे तो ये वर्ब है कि नहीं? क्या कर रहा है कि नहीं? ही इज़ वॉकिंग इन द पार्क, ये एक एक्शन है दोस्तों, ये एक एक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? वर्ब हुआ इन द पार्क। उसके बाद फिर आइए यहाँ देखिए, इस पर क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट इज़ गुड फॉर हेल्थ, है ना? वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। व्हाट इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी कि आपका आंसर मिलेगा क्या? वॉकिंग, यानी कि वॉकिंग इस जगह पे नाउन है। तो दोस्तों कंक्लूजन मेरा क्या निकला कि कोई भी वर्ड, ठीक है, कोई भी वर्ड ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, या कुछ भी हो। ये डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से वो काम कर रहा है, ना कि अपनी जगह पे, ना कि वो अपने शब्द से। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो इतना तक ही। यदि आपने अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।